सच में आप आजाद होना चाहते हैं, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, अगर ये तीनों चीजों से अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो ARL वैदिक आयुर्वेद आपको इस तीनों चीजों में सपोर्ट करेगा। लोगों को नमस्कार। मेरा नाम रविंद्र कुमार पंडित हुआ, ऐसे लगभग सारे लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग क्यों आए हैं? तो सीखने के लिए। उससे भी बड़ी बात 15 अगस्त। आज ये 15 अगस्त को क्या हुआ था? किस चीजों से? अंग्रेजों से। यानी कोई न कोई हम लोगों को जकड़े हुए था, सही बात है। और अपने इशारे पे क्या कर रहा था? नचा रहा था, सही बात है कि नहीं? और उस स्थिति में बहुत सारे ऐसे लोग जो कुछ लोग गुलामी को क्या कर लिए थे? एक्सेप्ट कर लिए थे, सही बात है कि गलत? गुलामी को क्या किए थे? एक्सेप्ट कर लिए थे, और वो मान लिए थे कि मेरा जो कुछ है, अब जैसे ही अंग्रेज लोग बोलेंगे हमको करना है तो करना है, सही बात है कि गलत? दोस्त, क्या आप सोच करके देखिए, क्या आज सच में हम लोग आजाद हैं? हैं? एक चीजों से, वो अंग्रेजों से, सही बात है कि गलत? पहले ना तो कोई भी व्यक्ति ना तो कहीं घूमने जा सकता था, ना तो अपने मन का कपड़ा पहन सकता था, ना तो अपने मन का जूता चप्पल पहन सकता था, और ना ही अपने मन से पार्टी फंक्शन मना सकता था। इस चीजों का आजादी हम लोगों को मिल गया है कि नहीं? यानी कोई हमको गुलाम नहीं। लेकिन आज भी हम 2-3 चीजों से गुलाम हैं, और पता नहीं ये गुलामी कब हटेगा, कैसे हटेगा, किसी को पता नहीं। सबसे पहला आज के डेट में देख करके देखिए, हर इंसान जो है बीमारी का गुलाम बन चुका है, ना चाहते भर में, सही बात है कि गलत? और यही कारण है कि जैसे पहले के समय में अंग्रेज लोग कष्ट और पीड़ा दिया करते थे, तो लोग बैठ करके रोया करते थे, सही बात है कि गलत? उनके घर में ना जाने कितने दिन चूल्हा नहीं जला करते थे। आज वही स्थिति ये बीमारी पैदा कर दिया है। जिसके घर में भी बीमारी नाम का शब्द जो जब पैदा होता है, आता है, उस वक्त अगर देखा जाता है, ठीक है, तो उसके घर का चूल्हा जलता है? और क्या सारे लोगों के मतलब खुशी नजर आता है उनके फेस पे? नहीं, सही बात है कि गलत? यानी वही चीज आज भी हो रहा है किन लोगों के साथ? जो कि बीमारी से जकड़े हुए हैं। आज हम लोगों को इससे भी आजाद होना है। तैयार हैं आप लोग? पक्का? ये डिसीजन मेरे बताने से नहीं, ये आपको डिसीजन लेना है। और इसमें हम लोग सारे सीनियर्स लोग, यहाँ के डायमंड्स, हमारी कंपनी ARL वैदिक आयुर्वेद, हमारे अपलाइन सीनियर जो है सत्येंद्र सर और उज्जवल सर, ये और पूरा इम्पेरियल वो पूरा गया का SRT ग्रुप आप लोग का सहयोग करेगा। दूसरा गुलामी है आज का सबसे बड़ा चीज है गरीबी। बीमारी मानते हैं, बीमारी जब आता है तो अमीर गरीब को देखता नहीं है, लेकिन दूसरा एक चीज है बीमारी, वो है गरीबी। और ये गरीबी भी एक ऐसा दलदल है, एक ऐसा जगह है, ऐसा एक यूं कहा जाए गुलामी है कि अगर इसमें भी जो पड़ जाना तो उसका भी जीवन नरक से कम नहीं रहता है, सही बात है कि गलत? जिस तरह से अंग्रेजों के इशारे के बगैर ना तो अच्छा कपड़ा पहन सकता था, ना तो पार्टी फंक्शन मना सकता था, ना तो मुस्कुरा सकता था, वही हाल आज गरीबी का है। आज अगर आप गरीब हैं तो ना तो आप अच्छा आपके तन पे कपड़ा होगा, सही बात है कि गलत? ना ही आप कोई पार्टी फंक्शन मना सकते हैं, सही बात है कि गलत? और ना ही आप अपने परिवार जनों के यहाँ जाने से पहले 10 बार सोचिएगा। किसको देखिएगा? पैकेट को, कि मेरे पास पैसा जब है ही नहीं तो हम उसके यहाँ जाके करेंगे क्या, सही बात है कि गलत? तो ये 2 चीज खास करके आज सबसे ज्यादा जकड़ा हुआ। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट गुलाम हम लोग अपना किसका है? अपने सोच का, अपने पड़ोसी का, अपने दोस्त का, अपने परिवारजन का, इनका भी हम लोग गुलाम हो चुके हैं, जाने अनजाने लेकिन हो चुके हैं। कैसे? इसको थोड़ा सा डिस्प्ले हम करना चाहेंगे। सबसे पहले जब भी हम लोग कोई अच्छा काम करने जाते हैं और पड़ोसी जैसे ही बोलता है कि अरे ये काम कर रहा है, ये सबसे कुछ होने वाला है, ये सबसे कुछ जानने वाला है, हम लोग क्या कर देते हैं? अपना सोच उसको ट्रांसफर और उसका गुलाम बनते हैं। जी हुकुम, जो बोलिए आप वही करेंगे। कल से हमको नहीं जाना है मीटिंग्स में, परसों से हमको ट्रेनिंग्स में नहीं जाना है, सही बात है कि गलत? क्या हो गया? हम लोग उसके गुलाम हो गए। लेकिन सोच करके देखिए, ये दिमाग और ये शरीर किसका है? आपको इसको अपने हैंड में रखना चाहिए। ये टीवी मेरा है, ये जो भी यहाँ के ऑफिस में जो लोग आते हैं उनका है। लेकिन अगर रिमोट मेरे हाथ में है तो कौन सा चैनल हम देखेंगे? जो हमको पसंद है। लेकिन अगर आप लोग के हाथ में रहेगा तो कौन सा चैनल पसंद करिएगा आप लोग? जो आप लोग देखिएगा। आज यही स्थिति हमारे माइंड का है। हम लोग दोस्त जीवन में चाहते तो सब कुछ है, लेकिन अपना रिमोट यानी अपना दिमाग, अपना सोच, कॉन्सेप्ट किसको दे दिए हैं? अपने पड़ोसी को, अपने दोस्त को। ये भी एक गुलामी से कम नहीं है।
आज यही गुलामी का होने का कारण है कि इस बिजनेस में बहुत सारे लोग अप करते हैं लेकिन उसके बाद क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। सही बात बोल रहे हैं कि गलत? क्योंकि अपना रिमोट वो किसको दे चुके हैं, दूसरे को, पड़ोसी को। इसीलिए वो जो चाहता है उसको मन करता है वही चैनल देख कर करके बंद कर देता है टीवी। सही बात है। तो दोस्तों ये 3 चीज का गुलामी, अगर सच में आप आजाद होना चाहते हैं, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, अगर ये तीनों चीजों से अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो ARL वैदिक आयुर्वेद आपको इस तीनों चीजों में सपोर्ट करेगा। और यकीनन आप जितने भी लोग को आप सक्सेस देखे हैं आज के डेट में, अगर 15 अगस्त का बात किया जाए तो जिनके वजह से हमको आजादी मिला था, महात्मा गांधी, नाम जानते हैं आप लोग? वो क्या शरीर से भी आजाद थे, मन से भी आजाद थे और आर्थिक से भी आजादी थे। सही बात है कि गलत? उनको कभी भी बीमारी जल्दी होता नहीं था। उनका कोई सोच बदल नहीं पाए। एक बार लाठी पकड़ के ठान लिए कि हमको यह अंग्रेजों को भगाना है तो भगाना, उसके लिए चाहे जेल भी कितना साल गुजारना पड़ा। क्या हुआ उसके बाद? भगत सिंह नाम सुने हैं, सुखदेव नाम सुने हैं आप लोग? ये लोग क्या है, ये लोग शारीरिक और मानसिक और आर्थिक, ये तीनों चीजों से मजबूत थे। भगत सिंह भी अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे, उनका भी अच्छा परिवार था। सही बात है कि गलत? लेकिन उन्होंने क्या डिसीजन किया, अगर हम अपना रिमोट पड़ोसी के हाथ में या फैमिली के हाथ में देंगे तो कभी भी। और दूसरा सबसे बड़ा चीज, ये बिजनेस हम इसलिए आज इसको करते हैं दोस्त, मैंने गीता में हाल ही फिलहाल एक बात पढ़ा था। जब अर्जुन कृष्ण भगवान ने अर्जुन से जब पूछा, अर्जुन ने जब कृष्ण भगवान से पूछा, हे पितामह आप बताइए इस दुनिया में पाप क्या है? क्या है? और ये पाप से सब कोई डरता है, इसीलिए आज गंगा नहाता है, बोल बम जाता है, ना जाने कितने जगह, ताकि मेरा पाप गलती से अगर कर दिए हैं तो धुल जाए। लेकिन आप जान लीजिए बोल बम जाने से या कहीं भी जाने से पाप धुलने वाला नहीं है। सबसे पहले जान तो ले कि पाप है क्या। क्या झूठ बोलना पाप है? चोरी करना पाप है? नहीं है। एक नजरिए से देखा जाए तो मानसिकता के तौर पे ये सारा चीज है। लेकिन कृष्ण भगवान ने बहुत अच्छा बात बोला कि जो इंसान सिर्फ अपने लिए जिया उससे बड़ा पाप कोई नहीं है, उससे बड़ा पाप कोई नहीं है। अगर आप मनुष्य जन्म लिए हैं तो आपका दायित्व बनता है आप अपने बारे में सोचे, अपने फैमिली के बारे में सोचे, अपने ग्राम क्षेत्र यानी समाज के बारे में सोचे, अपने राज्य के बारे में सोचे और अपने देश के बारे में सोचे। आपका दायित्व बनता है। अगर उस महाभारत के युद्ध में अर्जुन अगर पांडव और कौरव के बीच अगर युद्ध हुआ था, अगर उस घड़ी कौरव को अगर नहीं मारा जाता तो कितना बड़ा अनर्थ होता पता था? तो क्या अर्जुन ने सिर्फ अपने लिए मारा, अपने द्वेष के लिए मारा? नहीं, वो पूरे समाज के लिए और पूरे देश के लिए काम किया था। सही बात है कि गलत? और गांधी जी को अभी अगर देख लिया जाए तो क्या अपने लिए सोचे? चाहता तो उनको ट्रेन से जब धक्का मार के गया था वो चल जाते, दूसरी जगह जाकर के अपना जीवन बसर कर सकते थे। लेकिन उन्होंने डिसीजन किया कि नहीं, आज ये अंग्रेज हमको लात मार के भिगाया है, ना जाने मेरे कितने मैंने आज अगर इसको छोड़ दिया तो कितने पुश्त को ये मेरा लात मार के भगाएगा। लेकिन अब इसको लात मारने का मौका नहीं दिया जाएगा, अब इसको टांग सहित खींच करके इंडिया से बाहर कर दिया जाएगा। सही बात है कि गलत? और ये उन्होंने कर दिया। अब हमारी बारी है दोस्त। हमारे भी बच्चे आज एक कपड़ा के लिए तरसते हैं, 2 वक्त का रोटी खाने के लिए तरसते हैं। सही बात है कि गलत? कहीं जाने के लिए तरसते हैं, जो भी मन चाहता है उस चाह को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो अब हमारी बारी है उस गरीबी को, उस बीमारी को, उस गंदे सोच को अपने जीवन से धक्के मार करके निकाल देना है। रेडी हैं आप लोग? रेडी हैं आप लोग? तो दोस्तों ये आज का जो भी टॉपिक लगा कैसा लगा आप लोग? और क्या जो भी मैंने बात बताया सच में सच है? मैंने दिल से बताया। और जो आज हो रहा है उस चीजों को, अगर ये 3 चीजों को आपने अपने जीवन से बाहर फेंक दिया टांग खींच करके, तो सच में आप आजाद हो जाएंगे। जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी, जिस तरह से आज ये आपका जितने टॉप लेवल पे गए हैं, धीरू भाई अंबानी का नाम ले लीजिए, मदर टेरेसा का नाम लीजिए, जो आज के डेट में सक्सेस कहे जाते हैं, इन लोगों ने अपने सोच को, गंदी सोच को बाहर निकाला है, अपने शरीर से बीमारी को बाहर निकाला और साथ में आर्थिक आजादी को भी प्राप्त